अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x cos 3x dx। तो आपने आइलेट रूल भी पढ़ा। आइलेट रूल के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा। तो हम साथ ही इसको लेट कर लेंगे। लेट इसका नाम रख लेते हैं आई, इंटीग्रल ऑफ cos 3x e रेज़्ड टू पावर 2x dx। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो देखिए, आइलेट रूल के मुताबिक हम आपको बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है? पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर का डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है। इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन 3x और 3x एंगल का 3 आता है। तो देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x माइनस साइन 3x और 3x का 3 जी। आप लिख सकते हैं e रेज़्ड टू पावर 2x बाई 2 cos 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x e रेज़्ड टू पावर 2x dx। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 e रेज़्ड टू पावर 2x cos 3x 3 बाई 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, इधर भी फर्स्ट फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटीग्रल क्या होगा? e रेज़्ड टू पावर 2x, पावर का डेरिवेटिव 2 माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos 3x, 3x का 3 और ये dx। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाई 2 e रेज़्ड टू पावर 2x cos 3x प्लस 3 बाई 4 साइन 3x e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4 इंटीग्रल ऑफ cos 3x e रेज़्ड टू पावर 2x dx। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास बाय इक्वेशन 1 ये क्या आता है? बाय इक्वेशन 1 ये हमारे पास किसके इक्वल है? i के इक्वल है। तो इस तरह ये बन जाता है 1 बाई 2 e रेज़्ड टू पावर 2x cos 3x 3 बाई 4 e रेज़्ड टू पावर 2x साइन 3x माइनस 9 बाई 4 i। इसको उठा के इधर लेके आए तो i प्लस 9 बाई 4 i इज इक्वल टू 1 बाई 2 e रेज़्ड टू पावर 2x cos 3x 3 बाई 4 e रेज़्ड टू पावर 2x साइन 3x। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है? i प्लस 9 बाई 4 i। तो आप एलसीएम लीजिए, 4i प्लस 9i, तो ये बन जाता है 13i बाई 4। तो हम पुट करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 13 बाई 4i इज इक्वल टू, तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं जी। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहां से आप कॉमन लेंगे, एक तो आप 4 कॉमन ले लें, ठीक है जी। दूसरा आप e रेज़्ड टू पावर 2x भी कॉमन ले लें। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम कॉमन ले रहे हैं 1 बाई 4 e रेज़्ड टू पावर 2x। तो रिमेनिंग में आपके पास क्या बचता है?
तो देखिए रिमेनिंग में आपके पास बचता है cos 3x और 3 sin x। तो जब हमने यहां पर खुद से मल्टीप्लाई किया था 4 से 2 से और 2 से डिवाइड किया था तो ये 1/4 यानी कि क्या बन जाता है 1/4 बन जाता है। तो इस 1/4 को कॉमन लेंगे, ये वाला 2 हमारे पास इधर रह जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये i इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा 4/13 मल्टीप्लाई e⁻²x/4। तो ये बन जाता है आपके पास 2 cos 3x 3 sin 3x। यहां से आप देखें तो आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। अब ये 3 भी कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाता है i इज इक्वल टू ये 3 कॉमन लेंगे तो 3/13 e⁻²x 3/13 e⁻²x। तो यहां पर देखिए जब 3 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया sin 3x प्लस जब आपने यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां इसका मतलब क्या होना चाहिए था हमारे पास। मैं यहां पर क्या करता हूं मल्टीप्लाई 3 और 3 से डिवाइड करता हूं। जब मैंने 3 कॉमन ले लिया ये क्या बच गया 1/3। तो ये हमने जब 3 कॉमन ले लिया तो 2/3 cos 3x। तो इस तरह हमारे पास आंसर बन जाता है 3/13 e⁻²x sin 3x प्लस 2/3 cos 3x प्लस c। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। यहां भी आप लेट कर लीजिए कि हमारे पास ये किसके इक्वल है i इज इक्वल टू कोसिकेंट 3x dx। इसको हम 1 कह देते हैं। तो देखिए हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें 2 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। हम इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू कोसिकेंट x कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अब आप क्या करेंगे पहला फंक्शन कोसिकेंट को ले लेते हैं और इसको दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हुए तो हमारे पास क्या बनता है i इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का आप इंटेग्रल ले रहे हैं जो कि माइनस cot x माइनस फार्मूले का इंटेग्रल फार्मूले का इंटीग्रेटेड फंक्शन जो आता है आपके पास वो एज इट आता है। फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा कोसिकेंट का वो आता है माइनस कोसिकेंट x cot x dx। तो ये बन जाता है आपके पास i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x और ये cot क्या हो जाएगा स्क्वायर x dx माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x cot x क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि आपके पास होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x। थोड़ा रीअरेंज कीजिए तो आपके पास cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका मतलब है हम इस cot स्क्वायर x की जगह इसका फार्मूला पुट करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 एज इट माइनस।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या बनता है, कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स dx. I is equal to कोसिकेंट एक्स कोट एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स. साथ ही मैं अलग इंटीग्रेट करता हूं, या ऐसा कर लेते हैं कि एक स्टेप और लिखते हैं. अलग अलग इंटीग्रेट कर लें. माइनस और माइनस प्लस. तो फ्रॉम 1 हमारे पास ये जो पोर्शन पड़ा है, बाय 1 हम इसकी जगह आई पुट करेंगे. माइनस आई प्लस इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट क्या होता है, ln ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस C1. C1 क्यों ले रहे हैं ये बाद में बताएंगे आपको. ln ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये आई इधर आके क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस ln ऑफ कोसिकेंट एक्स मनफी कोट एक्स प्लस C1. ये क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू मनफी कोसिकेंट एक्स कोट एक्स ln ऑफ कोट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस C1. ये 2 थ्रू आउट आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाता है i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 1/2 ln ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस C1/2. तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी. तो -1/2 कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास क्या बन जाता है, -1/2 कॉमन लिया जाए तो आपके पास बन जाएगा ये कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आएगा. ये बन जाता है ln ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस मैं लिख देता हूं C, क्योंकि आपके पास जो ये C1/2 है ये कांस्टेंट है, तो C भी क्या होता है, कांस्टेंट. C1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर C लगा देते हैं. तो ये हमारे पास आंसर बन गया -1/2 इंटू कोसिकेंट एक्स कोट एक्स माइनस ln ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस C. तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. अल्लाह हाफिज.